हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले अपन उसके बेसिक पॉइंट के बारे में जानेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूजफुल टू ह्यूमन। तो बायोटेक्नोलॉजी कैसे के साथ डील करता है? उन टेक्निक्स के साथ जिससे हम एक लाइव ऑर्गेनिज्म को पूरा यूज कर सके या उससे निकले हुए एंजाइम को हम यूज कर सके। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लाइव ऑर्गेनिज्म को हम यूज कर रहे हैं, जैसे वैक्सीन बनाना है। फर्स्ट डीएनए वैक्सीन, आरडीएनए वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन कैसे बनी? ईस्ट से बनी। ये वाले पॉइंट लिखा हुआ है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला जो चैप्टर है उसमें वैक्सीन करके दिया हुआ है टॉपिक, और उसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि फर्स्ट आरडीएनए वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट। ईस्ट एक पूरा ऑर्गेनिज्म है, तो वहां से लाइव ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम लोगों ने क्या किया? वैक्सीन बनाया। वैक्सीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम लोगों के लिए, ह्यूमंस के लिए यूजफुल है। ठीक है, और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब ईस्ट से जो भी एंजाइम निकलता है उससे हम क्या बनाते हैं? ब्रेड बनाते हैं, वाइन बनाते हैं, या लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नाम का एक बैक्टीरिया है, उससे भी एक एंजाइम निकलता है जिससे हम कर्ड बनाते हैं, दही बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? उसका एंजाइम यूज किए, है ना, और उसकी वजह से हमें प्रोडक्ट मिला, है ना। तो ये सारी चीजें। अब बायोटेक्नोलॉजी, अब इस डेफिनेशन को अगर हम देखते हैं तो उससे मेकिंग ऑफ कर्ड, ब्रेड, वाइन, ठीक है, ये तीनों की जो मेकिंग है ये माइक्रोब मेडिएटेड है। मतलब कि अगर हमें कर्ड बनाना है, ब्रेड बनाना है या वाइन बनाना है तो इसके लिए हमें मीडिएटर, मध्यस्थी, मीडिएटर कौन लगेगा? माइक्रोब, है ना। कर्ड बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नाम का बैक्टीरिया लगेगा। ब्रेड और वाइन बनाने में क्या लगेगा? ईस्ट, ईस्ट नाम का एक फंगाई है, वो लगेगा, है ना। तो ये सब माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेस है। ठीक है, सो which are microbe mediated process are part of biotechnology। तो इसका मतलब हम घर में जो इडली डोसा बनाते हैं वो भी तो बायोटेक्नोलॉजी हुआ। उसमें भी तो हम लैक्टोबैसिलस मेसेंटेरॉइड नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि वो जो बैटर होता है, बैटर समझते हो, जिसमें इडली डोसा जो घोल होता है उसका, उसमें पफ्ड अप अपीयरेंस आता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से, ऐसे ऊपर उठ जाता है ना वो सुबेरे के टाइम। तो वो भी एक बायोटेक्नोलॉजी है ना। लैक्टोबैसिलस मेसेंटेरॉइड नाम का बैक्टीरिया की वजह से वैसा हो रहा है। तो ये इन सब का बनाना भी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि पूरा का पूरा हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं? लाइव ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुई बात? ठीक है, तो लेकिन आज के टाइम पे इस डेफिनेशन को थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड वे में यूज किया जाता है। रेस्ट्रिक्टेड मतलब इतने खुले में नहीं, कुछ इसमें लिमिटेशंस है। ठीक है, nowadays it is used in restricted sense। nowadays it is used in restricted sense, that is production of this substance in large scale using GMO। ठीक है, GMO का फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अभी ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म वाली, ठीक है, ये आजकल एक रेस्ट्रिक्टेड सेंस में इसका यूज किया जाता है। इसका मतलब ये है प्रोडक्शन ऑफ दिस सब्सटेंस। दिस सब्सटेंस का यहाँ पर क्या मतलब है? दिस सब्सटेंस का मतलब है कर्ड, ब्रेड, वाइन, जितने भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है उनको लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना यूजिंग व्हाट? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म।
अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है? अगर आपका डीएनए, उस डीएनए में थोड़ा सा मैं कुछ ऑल्ट्रेशन कर देता हूं, कुछ चेंजेस ला देता हूं, ठीक है, तो मतलब कि मान लीजिए कि आपका जेनेटिक मटेरियल थोड़ा मॉडिफाइड हो गया। आपका जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है ना। अगर आपके डीएनए में, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा काट के मैं निकालता हूं और उसके जगह कोई दूसरे डीएनए का टुकड़ा काट के उसमें जोड़ देता हूं और वापस वो आपकी सेल में डाल देता हूं, तो अब आप बन गए क्या? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि आपका जेनेटिक्स मैंने मॉडिफिकेशन कर दिया आपके जीनोम में, मतलब कि डीएनए में। तो अगर मान लीजिए कि कोई गाय है, वो कम दूध दे रही है और हम चाहते हैं कि वो ज्यादा दूध दे, तो उसके डीएनए में हम ऐसा जीन फिट कर देंगे जिसकी वजह से वो ज्यादा दूध बनाना चालू कर दे, तो वो गाय क्या बन गई? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है गाय के बारे में, फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब उसको ट्रांसजेनिक भी बोला जाता है ना। तो इस तरीके से ये एक टेक्नोलॉजी है ना। तो इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पर तीन चीजें आ जाएगी जो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, यहां पर तीन चीजें आ जाती है, जैसे कि मान लीजिए अब बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या एग्जांपल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब ये होता है कि बॉडी के बाहर, एनिमल के बॉडी के बाहर अगर स्पर्म और ओवम फ्यूज हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे इन विट्रो। ठीक है, अगर जैसे कि हम ह्यूमंस में होता है कि फीमेल के बॉडी के अंदर स्पर्म और ओवम फ्यूज हो रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? इन वीवो। ठीक है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीड्स टू टेस्ट ट्यूब बेबी। तो यहां पर हमने क्या किया था? एक टेस्ट ट्यूब में न्यूट्रिएंट मीडियम भरा था, उसमें स्पर्म और ओवम डाल दिया था और स्पर्म और ओवम उस टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्यूज होकर क्या बना दिए उन लोगों ने? जाइगोट। तो टेस्ट ट्यूब बेबी, तो ये भी एक प्रकार का बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद फिर synthesizing gene and using it। अगर हम बहुत सारे, देखो जीन क्या होता है वो तो आपको पता होगा, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है ना, उसको जीन बोला जाता है। मान लीजिए ये है डीएनए और डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है, इस टुकड़े को क्या बोला जाता है? जीन बोला जाता है। ठीक है, अब ये जीन इसी प्रकार का, मतलब ऐसे न्यूक्लियोटाइड जोड़ जोड़ के अगर हम आर्टिफिशियल जीन बना दे और उसको यूज कर ले, वो भी किसका पार्ट होता है? बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद फिर तीसरा जो होता है सिंथेसाइजिंग डीएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन एंड यूजिंग इट। ठीक है, एंड सॉरी यूजिंग इट नहीं, एंड करेक्टिंग जीन डिफेक्ट, करेक्टिंग जीन डिफेक्ट। एक जीन डिफेक्ट को करेक्ट करना। कोई डिफेक्टिव जीन है, जैसे मान लीजिए कि एक इंसान है और उसके बॉडी में एक जीन है, ठीक है, तो उस जीन का नाम है PAH जीन। ठीक है, उसका नाम क्या है? PAH जीन नाम का एक जीन है एक इंसान के अंदर, मतलब एक क्या, हम सबके अंदर है। आपके अंदर में भी ये वाला जीन है, मेरे अंदर में भी। ये वाला जो जीन है इसका फुल फॉर्म है फिनाइलअलानिन हाइड्रोक्सिलेस जीन। तो ये जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जीन या डीएनए दोनों एक ही चीज है, जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करते तो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। सबसे पहले वो ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाएंगे, फिर ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएंगे। तो इससे एक प्रोटीन बनता है, उस प्रोटीन का नाम है फिनाइलअलानिन हाइड्रोक्सिलेस प्रोटीन या एंजाइम। इस दुनिया में सारे एंजाइम आपको पता होगा प्रोटीन के बने हुए हैं, राइबोजाइम और आरएनएस को छोड़ के। तो ये वाला एंजाइम हम सबकी बॉडी में बनता है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश ये वाला जो
कि ये एक जीन है फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज जीन, अगर ये डीएक्टिवेट हो जाता है तो उसकी वजह से मुझे एक बीमारी हो जाएगी, या किसी जिस भी इंसान में अगर ये डीएक्टिवेट या रेसेसिव हो जाता है म्यूटेशन की वजह से, तो उसमें एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी को बोला जाता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, अपन बाहर से उस जीन, वो जीन में खराबी आ गई है, अब उस जीन को करेक्ट करना है। वो कैसे करेक्ट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ व्हाट? बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, डीएनए वैक्सीन बनाना वो मैंने आपको बता दिया। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनी थी सबसे पहले यूजिंग अ फुल लाइव ऑर्गेनिज्म कॉल्ड ईस्ट। ठीक है, तो ये चीज, तो ये तीनों किसके पार्ट हो गए? बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट हो गए। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसी सीक्वेंस में अपने को पढ़ना है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की एक्चुअल डेफिनेशन जहां पर जो कि दिया है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी इज इंटीग्रेशन of natural science, organism, cells, parts thereof, and molecular analogues for product and सर्विस। ठीक है, और ये वाली जो डेफिनेशन है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जो डेफिनेशन दी है, ये दोनों मॉडर्न और ट्रेडिशनल मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी को कवर करती है। ठीक है, कवर्स बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो पुरानी और नई दोनों बायोटेक्नोलॉजी। देखो पुरानी डेफिनेशन मैंने आप लोग को लिखवा चुका हूं। क्या लिखवाया था पुरानी डेफिनेशन में? मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूजफुल टू ह्यूमन, वो वाली डेफिनेशन आपने लिखी है, तो वो भी इसमें कवर हो रही है, प्लस नई वाली जो और भी कुछ चीजें हैं वो भी इस डेफिनेशन में कवर हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या बोला कि बायोटेक्नोलॉजी इज अ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एकत्रीकरण, एकत्र मतलब है ना, इंटीग्रेट करना, सबको जोड़ना। ठीक है, नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस में क्या क्या आ जाता है बताइए? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो इंफॉर्मेटिक्स, मतलब कि बायोलॉजी प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों को मिलाते हैं। जैसे कि किसी इंसान का डीएनए है, उसमें न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग, उसका पूरा डेटा कंप्यूटर में स्टोर करना, वो सब आ जाता है बायो इंफॉर्मेटिक्स में। तो वो सारी चीजें आ जाती है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बायो इंफॉर्मेटिक्स का में आ जाता है नेचुरल साइंस में। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मैंने आपको बताया, जैसे कि हमने लैक्टोबैसिलस मेसेंटेरॉइड का यूज करके इडली डोसा बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके अलावा फिर लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, उसको उसका यूज करके हम दूध से बना देते हैं कर्ड, है ना, दूध से बना देते हैं हम दही। ठीक है, और ईस्ट से पूरा पूरा के पूरे ईस्ट से हम क्या बनाते हैं? ब्रेड बना लेते हैं, वाइन बना लेते हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद सेल्स, सेल्स से भी हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना लेते हैं। देखो ये सारी चीजों का यूज काय के लिए किया जा रहा है? प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो देखिए हमें प्रोडक्ट बहुत सारे मिल रहे हैं, ऑर्गेनिज्म
प्रोडक्ट में अपने को क्या क्या मिल रहा है, वैक्सीन मिल रही है, एंटीबायोटिक मिल रही है, कर्ड मिल रहा है, वाइन मिल रहा है, ब्रेड मिल रहा है, इडली डोसा मिल रहा है, ये सब प्रोडक्ट मिल रहे हैं ना बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। अब ये सब करने के लिए क्या, ऑर्गेनिज्म है ना। फिर उसके बाद फिर सेल्स का भी यूज किया जाता है अच्छी चीजों को प्रोड्यूस करने में, बायोटेक्नोलॉजिकल चीजों को प्रोड्यूस करने में सेल्स का भी यूज किया जा सकता है। मतलब मान लीजिए कि अगर कोई मेरे को वैक्सीन बनानी है, ठीक है, तो उस वैक्सीन को मैं सेल से बना सकता हूं। कैसे, आप लोग जानते होंगे कैंसर की जो सेल होती है, ठीक है, कैंसर की सेल जो होती है वो एबनॉर्मली मल्टीप्लाई होती है, वो एक सेल 50 सेल में डिवाइड हो जाती है बहुत फास्ट। ये एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल क्या होता है कि सेल एक सेल माइटोसिस सेल डिवीजन करके 2 सेल बनाएगी, लेकिन यहाँ पे तो 2 से ज्यादा सेल बन रही है। तो अब मान लीजिए मेरे पास एक जीन है, ठीक है, एक डीएनए का टुकड़ा है, उस डीएनए के टुकड़े को मैं इसके डीएनए के टुकड़े के साथ जोड़ देता हूं, ठीक है। तो अब ये देखिए मैंने जोड़ा, अब ये 50 सेल में डिवाइड हुई, तो 50 बार ये जो जीन है वो 50 बार मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद वो जीन आगे चल के अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, उस जीन से कुछ तो भी बनेगा ना, वही प्रोडक्ट तो मुझे चाहिए था, ठीक है। तो सेल का यूज करके इसको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। पार्ट्स देयर ऑफ, पार्ट्स में क्या क्या आ जाएगा बताइए, पार्ट्स में आ जाएगा राइबोसोम, राइबोसोम से तो प्रोटीन बनता है ना, ठीक है, और उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सब पार्ट्स होते हैं सेल के, उनको भी इंटीग्रेट किया है। और मॉलिक्यूलर एनालॉगस, मॉलिक्यूलर एनालॉगस का मतलब ये होता है जैसे कि इसमें आ जाता है सिंथेटिक डीएनए, ठीक है, आर्टिफिशियल डीएनए बना लेना, ठीक है, आर्टिफिशियल आरएनए बना लेना, आर्टिफिशियल प्रोटीन बना लेना, ठीक है, ये सारे क्या है, ये है आर्टिफिशियल चीजें, ठीक है, प्रोटीन। लेकिन ये काम वैसे ही नेचुरल डीएनए या नेचुरल प्रोटीन की तरह ही काम करेगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर एनालॉगस। समझ में आ रहा है, ये हमने आर्टिफिशियल प्रोटीन बना लिया लेबोरेटरी में, आर्टिफिशियल डीएनए बना लिया, और लेकिन ये काम भले हमने इसकी ओरिजिन डिफरेंट है, लेकिन काम तो वही कर रहा है ना जो नेचुरल वाला प्रोटीन या नेचुरल वाला डीएनए करता है। इसीलिए इसको हमने क्या कहा, मॉलिक्यूलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस, ठीक है। तो सर्विस में आपको क्या क्या इसमें से सर्विस मिल रही है, आपको देखिए आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये एक सर्विस है, ठीक है। प्रोडक्ट आपको क्या क्या मिल रहे हैं बताइए, वैक्सीन मिल रहा है आपको, एंटीबायोटिक मिल रहा है आपको, कर्ड मिल रहा है आपको, डोसा इडली मिल रहा है, इसके अलावा आपको वाइन ब्रेड वो सारी चीजें मिल रही है आपको बायोटिक इन सब की वजह से, ठीक है। आपको सर्विसेज भी अच्छी मिल रही है आपको, ठीक है, सर्विसेज में भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि डिसीज पेस्टिसाइड भी प्रोडक्शन भी हो जाता है इससे, है ना। तो बहुत सारी सर्विसेज है ना, उसके बारे में अपन लोग एक के बाद एक बात करेंगे। आरएनए इंटरफियरेंस से भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें सर्विसेज होती है। तो ये हो गया यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, का डेफिनेशन। तो यहां तक के अभी आप पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे का आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में आप इसमें कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले आपको समझ में आया है नहीं, मैं और भी इस पे रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू।